जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के समय में बच्चों को कार्टून देखना बहुत पसंद है, लेकिन उनको कार्टून के साथ साथ एक अच्छी सीख भी मिले, ऐसे कार्टून बहुत कम है। इसी चीज को ध्यान में रखकर हम आपके और आपके बच्चों के लिए लाए हैं शिक्षाप्रद कहानियाँ, जो कि कार्टून स्टोरी है, जिन्हें देखकर आपके बच्चों को अच्छा भी लगेगा और कहानी के अंत में एक अच्छी सीख भी मिलेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और जो हमारे इस चैनल पर नया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर ले, ताकि उनके पास हर हफ्ते हमारी कहानी का नोटिफिकेशन जा सके। कहानी अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ लाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश 10वीं कक्षा का छात्र था जो पढ़ाई से परेशान था। उसका ध्यान सिर्फ खेल कूद करने में, गेम खेलने में और खाने पीने में रहता था। लेकिन जब भी किताबें उठाता उसे ऊबन होने लगती। उसकी माँ उसे बार बार पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहती। बेटा, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ खेलने में, कंप्यूटर पर गेम खेलने और खाने पीने पर ज़्यादा है। ऐसे तो तुम कभी भी एक बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। तुम्हें अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए बेटा। लेकिन रमेश का मन कहीं और ही होता। एक दिन रमेश के घर उसके मामा आए। मामा ने देखा कि रमेश खेल में तो खुश रहता है, लेकिन पढ़ाई से दूर भागता है। मामा ने रमेश से कहा, बेटा, तुम पढ़ाई से क्यों भागते हो? उसने थके हुए अंदाज में जवाब दिया, मामा, मुझे पढ़ाई में मजा नहीं आता। किताबें देखते ही नींद आने लगती है। मामा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। क्या तुम सुनना चाहोगे? रमेश ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मामा ने कहा, मैं भी पहले पढ़ाई को एक बोझ की तरह ही देखा करता था, लेकिन असल में पढ़ाई हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया है। पढ़ाई सिर्फ किताबों को रटने का नाम नहीं है, यह हमें सोचने, समझने और जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता देती है। रमेश ने हैरानी से पूछा, लेकिन मामा, पढ़ाई करते समय ध्यान कैसे केंद्रित करें? मामा उसे बाहर की तरफ लेकर चले गए। चलो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लो तुमने एक बाल्टी में पानी लिया और तुमने उसके अंदर एक छोटा सा कागज़ डाल दिया। अब कागज़ बाल्टी में इधर उधर टहलने लगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले अपने दिमाग को खाली करना। जैसे वह कागज़ पानी में इधर उधर तैर रहा है, वैसे ही हमारा ध्यान भी इधर उधर भटकता है। अगर तुम इस तैरते हुए कागज़ को पानी में डुबा देना चाहोगे तो तुम क्या करोगे? रमेश ने सोचा और बोला, कागज पर पत्थर रख दूंगा ताकि वह नीचे चला जाए। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए भी तुम्हें एक पत्थर चाहिए। वह पत्थर है तुम्हारा उद्देश्य। रमेश उलझन में पड़ गया। उद्देश्य? वह क्या होता है? उद्देश्य यानी तुम्हारा लक्ष्य। तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? क्या तुम अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हो? क्या तुम एक अच्छा भविष्य बनाना चाहते हो, या फिर खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हो? जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होगा तो पढ़ाई में ध्यान खुद ब खुद लगने लगेगा। रमेश ने मामा की बातों को गंभीरता से सुना और अगले दिन से पढ़ाई करते समय अपने लक्ष्य को याद किया। धीरे धीरे उसका ध्यान किताबों में लगने लगा। उसने पढ़ाई को एक खेल की तरह लेना शुरू किया, जिसमें हर चैप्टर एक नया लेवल था जिसे पार करना था। कुछ महीनों बाद रमेश ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी माँ और मामा दोनों बहुत खुश हुए। रमेश ने समझ लिया था कि पढ़ाई से भागना समाधान नहीं था, बल्कि उसे अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर मेहनत करनी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि आपका उद्देश्य स्पष्ट हो। जब आप जानते हैं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।